रास्ता सीधा मेरा ख्याल है पहाड़ी की तरफ चलता है। ऊपर अभी हम टॉप पे जाएंगे, वहाँ पे जाके फिर शहर को एक्सप्लोर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान में मोहम्मद फ़ारूक आपसे मुखातिब हूँ। आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत मेरा अपना शहर है चिन्योट, और आज आपको चिन्योट के जो तारीख़ी मकामात हैं उसकी हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको चिन्योट के अहम मकामात, अहम जो मसाजिद हैं, तारीख़ी मकामात हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो चिन्योट की एक बड़ी खूबसूरत प्लेस है। अगर आप चिन्योट के 10 किलोमीटर दाएं बाएं से जहाँ से भी आप देखेंगे तो आपको शहर में एक पहाड़ी नज़र आएगी। ये पहाड़ी जो है वो शहर का एक बड़ा ऊंचा मकाम है, एक बहुत तारीख़ी इसकी अहमियत है। इसकी तारीख़ी अहमियत इस हवाले से है कि कदीम जितने भी हमने तारीख़ में पढ़ा है कि पुराने जितने भी शहर कदीम हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, वो दरियाओं के किनारे आबाद होते थे। तो चिन्योट एक तो कदीम शहर है, और दूसरा ये है कि किसी वक़्त में आज से कई सालों पहले जो दरिया चनाब आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये सुनने में आया है कि ये इस पहाड़ी के साथ जो है वो बहता होता था। जिस तरह दरिया रावी किसी वक़्त में शाही किले के साथ बहता था, इसी तरह ये जो दरिया चनाब है ये किसी दौर में हमारी ये पहाड़ी जो है इसके पास जो है वो बहता था। तो हमारी जितनी भी चिन्योट की कदीम आबादियाँ हैं, वो तमाम कदीम आबादियाँ जो हैं वो इस पहाड़ी के साथ साथ वाक़ई, यानी जितने कदीम महल्ले हैं वो पहाड़ी के साथ साथ आबाद हैं। क्योंकि पुराने वक्तों में क़ब्ल मसीह का ये शहर है, और जितना भी पानी का जो सोर्स होता था, जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल होता था, वहीं पे खेती बाड़ी होती थी। और कदीम और पुराने शहर भी जो हैं वो उन्हीं दरियाओं के किनारे आबाद हैं। अगर दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब वादी सिंध की तहज़ीब है, या दरिया नील की तहज़ीब है जो 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, वो तमाम तहज़ीबें जो हैं वो हमें दरिया के किनारे मिलेंगी। तो उन तमाम तहज़ीबों का एक छोटा सा नमूना जो है वो हमें इस पहाड़ी के गिर्द जो है वो चिनाब के किनारे कदीम आबाद नज़र आता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये पहाड़ी जो है इसकी अहमियत क्या है, चिन्योट की अहमियत क्या है, चिन्योट जो है वो कब ज़िला बना, ये कितना कदीम शहर है, और इसका नाम चिन्योट जो है वो कैसे पड़ा। तो चिन्योट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि लफ्ज़ चिन्योट के बारे में एक हिस्ट्री में ये लिखा है कि चिन्योट जो है ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक चन और एक ओट। चन जो है वो हमारे पंजाबी गानों में भी चन वर्गा मुखड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो चन मून को कहा जाता है, यानी मून चाँद को जो है वो कहा जाता है, चन चाँद को कहा जाता है। और ओट का मतलब है, इंग्लिश में ओट को बिहाइंड कहा जाता है। बिहाइंड का मतलब है पीछे से। तो चन ओट यानी मून बिहाइंड, इसको हम अगर जोड़ के इसका तर्जुमा करें तो हमें इसका जो मतलब सामने आता है वो मून के पीछे से है, यानी चांद के पीछे से। इसको हम कह सकते हैं कि चिन्योट का मतलब है कि एक ऐसा शहर जिसको चांद के पीछे से का मंजर जो है वो एक्सप्लेन करता है। अभी आप इस वक्त शहर का जो है जिसको हम कह सकते हैं कि फ़ज़ाई जायज़ा आपको दिखा रहे हैं। तो ये चूँकि पहाड़ी एक पूरी हाइट है, और यहाँ से पूरे शहर की आबादी का जायज़ा जो है वो लिया जा सकता है। दरिया चनाब के बाएं किनारे ये शहर आबाद है, और बाएं किनारे पे ये शहर आबाद है पहाड़ी के किनारे। और शहर की आबादी जो है वो शुरू में तो बहुत कम थी, लेकिन अब आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी मेरे आप बाएं तरफ देखें तो ये आबादी, जब हम बचपन में यहाँ पहाड़ी पे आते थे तो हमें ये सारी आबादी जो है वो कहीं नज़र नहीं आती थी, ये सारे खेत होते थे। लेकिन पिछले 20 साल में 15-20 साल में मैंने ये नोट किया है कि आबादी जो है वो बेतहाशा फैली है। जो शहर के साथ साथ जितने खेत खलियान होते थे वहाँ पे अब बड़ी सोसाइटियाँ बन गई हैं, बड़ी हाउसिंग कॉलोनियाँ बन गई हैं, और बेहंगम आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी ये जो आप जितनी आबादी देख रहे हैं जो बाएं साइड पे है मेरे, जो पहाड़ी के दरिया की तरफ है, ये तमाम आबादी जो है ये अभी पिछले 15-20 सालों में डेवलप हुई है। और अभी आप शहर पूरे का मंज़र यहाँ से पहाड़ी से देखें तो आपको मस्जिदों के मीनार नज़र आ रहे होंगे, पूरे शहर का एक व्यू जो है वो नज़र आता है। तो चिन्योट जो है वो पहले जंग की तहसील होता था,
ज़िला जंग के साथ था। अब 2009 में ये ज़िला बना और अब ये इसकी आबादी जो है वो तकरीबन अंदाज़े के मुताबिक 16 से 20 लाख इसकी आबादी है। मैं आपको बता रहा था कि चनियोट एक तारीख़ और कदीम शहर है, क़ब्ल अज़ मसीह की इसकी तारीख़ है। तो एक रवायत ये भी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक फरमारवा की बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी और उसको शिकार खेलने का बड़ा शौक़ था। वो शिकार की दिलदादा थी और वो शिकारगाह की तलाश में जो है वो चनियोट के इलाके में आई। तो ये इलाका उसको शिकार के लिए बड़ा पसंद हुआ, उसने बड़ा इसको पसंद किया और उसने यहाँ पे चंदन बोर्ड के नाम से किला भी तामीर कराया, जिसको छुपने की जगह कहा जाता है। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के ऊपर फिर इसका नाम जो है वो चन्नीवट पड़ा और फिर चन्नीवट से आगे बदलते बदलते फिर इसका नाम जो है वो चनियोट। जी, इस वक्त हम यहाँ पहाड़ी पे मौजूद हैं, मेरा सोना चनियोट। मेरे साथ मेरे भाई, प्यारे भाई मोहसिन हैं और उस्मान भाई मौजूद हैं। ये हमसे पहले यहाँ पे बैठे हुए थे और माशाल्लाह खाने पीने की चीज़ों के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो अब ये जाने लगे हैं तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें चनियोट के बारे में बताएं। यहाँ पहाड़ी कब से आ रहे हैं, पहाड़ी पे यहाँ पे इन्होंने 2-3 घंटे गुजारे हैं, तो कैसा फ़ील किया है इन्होंने? जी मोहसिन भाई। यहाँ पे जी माशाल्लाह पहले तो चनियोट का बड़ा जनाब ये बहुत खूबसूरत जगह है जी। जब भी कोई परेशानी या कोई मसला बनता है जी तो हम कोशिश ये करते हैं कि एंजॉय के लिए जो है ना ये चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा। हम एक तो आज अल्लाह ने मौसम बहुत माशाल्लाह प्यारा बनाया था। आज हम वैसे ही परेशान थे तो वहाँ से निकले हैं, यहाँ पे बैठे हैं 2-4 घंटे, तो माशाल्लाह बहुत ही दिमाग फ्रेश हुआ है, बहुत ज़हन फ्रेश हुआ है, ठंडी हवा है। बाकी भी मेरे भाई दोस्त जितने भी हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि वो भी आएँ, इधर भी विज़िट करें। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम है। जैसे ही हमारा छोटा सा चनियोट है, बल्कि माशाल्लाह अब तो बड़ा लग रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बीच में है ना, ये मैं कहता हूँ बहुत खूबसूरत जगह है। जो भाई भी हैं वो सब आके एंजॉय करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जी भाई उस्मान साहब ने बड़े अच्छे व्यूज़ दिए हैं माशाल्लाह कि यहाँ बड़ा पुरफ़िज़ा मकाम है, अक्सर ही आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। भाई उस्मान से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ माशाल्लाह भाईजान। मैं जो है ना, मैं फर्नीचर का काम कर रहा था और जो है ना बारिश हुई, मौसम अच्छा हो गया, तो उस्ताद जी को बोला कि उस्ताद जी जो है ना चलें एंजॉय करने जाते हैं। तो इन्होंने बोला चलो पहाड़ी पे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे आए हैं, बड़ा एंजॉय किया हमने। तकरीबन हम 3-4 घंटे से यहाँ बैठे हुए थे और माशाल्लाह हमारे चनियोट की जो है ना ये सारी फैमिली भी ऊपर आती हैं, उधर फैमिली भी हैं माशाल्लाह, वो भी एंजॉय कर रही हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो है ना चनियोट में आएँ और एंजॉय करें, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल। अच्छा, उस्मान भाई का, मोहसिन भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमें अपने खूबसूरत जो है वो हमें ख्यालात से हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। जी व्यूवर्स, इस वक्त मेरी बैक साइड पे आपको एक छोटी पहाड़ी नज़र आ रही होगी। बेसिकली चनियोट में ये 2 पहाड़ियाँ हैं। जो इस पहाड़ी पे जिस वक्त हम मौजूद हैं ये हाइट पे है, ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा फैली हुई है और इसका एक बच्चा जो है, बच्चा पहाड़ी वो सामने आपको नज़र आ रही होगी। अब ये चूँकि ये सारा पथरीला इलाका है, ये सारी पहाड़ी का एरिया है, तो यहाँ पे बोरिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे लोगों को पीने के पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये तकरीबन पहाड़ी के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा घर हैं, पूरे महल्ले आबाद हैं। तो इन तमाम महल्लों को, इन तमाम इर्द गिर्द के जो लोग रहते हैं, इनको पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पीने का पानी यहाँ पे पंप नहीं लग सकता क्योंकि बोर नहीं हो सकता। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये हल निकाला है कि पहाड़ी की टॉप के ऊपर टैंकियाँ जो हैं वो बनाई हुई हैं। हम जब बचपन में आते थे तो 1 टैंकी थी, अब ये 2 टैंकियाँ बनी हुई हैं। तो नीचे बड़े ट्यूबवेल के ज़रिए पानी इन टैंकियों में पहुँचाया जाता है और फिर इन टैंकियों से जो पहाड़ी के इर्द गिर्द जो महल्ले हैं, जो हैं वो मशहूर महल्ले हैं, उन महल्लों को जो है वो इर्द गिर्द की आबादियों को हम कह सकते हैं कि उन इर्द गिर्द की आबादियों को वहाँ से जो है वो पानी फ़राहम किया जाता है ताकि उनके पीने की पानी की ज़रूरियात जो है वो पूरी हो सकें, ताकि हाइट पे रहने की वजह से उनको पानी की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
मज़ार है। फिर माई जीवा चनियोट में एक बड़ी हस्ती गुजरी हैं, उनका मज़ार यहाँ पे मौजूद है जो अल्लाह वाली हैं। फिर पहाड़ी की बैक साइड पे मेरे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ बैक साइड पे वो पीछे शीश महल है, जिसमें शीशे के टुकड़े जो हैं वो छोटे छोटे, उनको जोड़कर जो है वो बड़ी खूबसूरत कशीदाकारी की गई है। और पूरा महल जो है वो शीशों के टुकड़ों से बनाया गया है, वो भी एक हैरत का नमूना है, वो भी एक फ़नून लतीफ़ा है। वो शीश महल के बारे में भी आपको बताएंगे। फिर चनियोट में बैक साइड पे जैसे दरिया है, उसके किनारे शाह शरफुद्दीन बू अली कलंदर एक बहुत बड़े सूफ़ी दरवेश जो है वो गुज़रे हैं, जिनका दरबार जो है वो पानीपत हिंदुस्तान में है, लेकिन उन्होंने काफ़ी साल जो है वो यहाँ पे दरिया के किनारे चिला कशी की। तो उनका चिला कशी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, उसकी बड़ी खूबसूरत यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है और बड़ी बेहतरीन एक सैरगाह है, वहाँ पे लोग जोक दर जोक आते हैं। फिर चनियोट में अगर मईशत और सकाफ़त और सनत और हरफत की बात की जाए, तो चनियोट एक तो ज़रई जो है वो ज़राअत के हवाले से की फसल, आलू की फसल और मकई की पैदावार के हवाले से चनियोट के मुज़ाफ़ात और पूरा डिस्ट्रिक्ट चनियोट उसका कोई सानी नहीं है। दूसरा जो चनियोट का अहम जो पहचान है वो फर्नीचर है। चनियोट में कदीम ज़माने से लोग फर्नीचर के पेशे से वाबस्ता हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं फ़र्नीचर के हवाले से, फ़र्नीचर के ऊपर मुख्तलिफ़ डिज़ाइनिंग, फ़र्नीचर का काम। और बाहर एशिया में, पाकिस्तान में पूरे और एशिया में बल्कि दुनिया में चनियोट के फ़र्नीचर की बनाई हुई जो है वो दीदा ज़ेब लकड़ी से जो है वो इमारतें मुज़य्यन की जाती हैं। चनियोट फ़र्नीचर के जहाँ के लोगों का ज़्यादातर पेशा जो है वो फ़र्नीचर से भी वाबस्ता है। फ़र्नीचर के ऊपर नक्श नगारी की जाती है। फ़र्नीचर का काम जो है वो एक आर्ट का दर्जा रखता है। अल्लाह ताला ने यहाँ के लोगों के हाथों में जो है वो ऐसी सलाहियत दी है कि वो लकड़ी को जो है वो इस शक्ल में बना देते हैं कि आपकी अकल दंग रह जाती है। साइड पे देख रहे होंगे कि बड़ा खूबसूरत पहाड़ी की चोटी का मंज़र है। पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां अबूर करनी पड़ती हैं, सीढ़ियों से रास्ता है। और जहाँ पे सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ पे फिर कुछ पथरीले पहाड़ शुरू हो जाते हैं। पहाड़ के ऊपर पथरीली चट्टानें हैं, उन चट्टानों के ऊपर भी सीढ़ियों की तरह स्टेप बने हुए हैं। वो स्टेप क्रॉस करके तो पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल एक हमवार जगह आ जाती है। हमवार जगह इस तरह है जैसे बिल्कुल जो है वो सड़क बनी होती है और पहाड़ की चोटी के ऊपर तमाम जो है वो एक हमवार रास्ता है और उस रास्ते के ऊपर चलना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ऐसे ही है जैसे सड़क बनी हुई है पहाड़ी के ऊपर, चल चल के लोगों ने वो रास्ता हमवार हो गया, कुदरत ने वो रास्ता बनाया है। वो रास्ता वो वहाँ से शुरू होता है और आप देखेंगे तकरीबन वो चलता चलता उस रास्ते के ऊपर आप चलते जाएं तो आप आहिस्ता आहिस्ता हाइट्स की तरफ आते जाएंगे और वो रास्ता जो है वो ऊपर बुलंदी की तरफ जो है वो आता है और वो हमवार रास्ता है। उसके ऊपर चलते चलते आप अल्टीमेटली पहाड़ी की पीक के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पे आपको शहर का चारों तरफ का मंज़र जो है वो नज़र आता है। मुझे उम्मीद है कि ये व्यूज़ जो बड़े दिलफरेब मनाज़र हैं, दरिया, शहर, हाइट, ये आपको बड़े खूबसूरत लगे होंगे। चलें मैं चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि जब आप पहाड़ी पे चल रहे हैं, अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, लेकिन आपने अब पहाड़ी का कुछ आने का रास्ता तो बिल्कुल हमवार है, लेकिन जब हम कोई दाएं बाएं व्यूज़ लेने के लिए आते हैं, कोई सीन देखते हैं, तो अब हम वापस जा रहे हैं तो मेरे राइट साइड पे एक गहरी खाई है। ये बिल्कुल कैमरामैन दिखाएगा आपको कि एक बिल्कुल खाई भी मौजूद है और ये बड़ी ख़तरनाक है। आपने ख़ास तौर पे बच्चों के साथ या औरतों के साथ अगर आप आएँ तो आपने ये जो ट्रैक बना हुआ है उस ट्रैक के ऊपर ही रहना है। और मैं ये कहूँगा कि आपने बच्चों को बिल्कुल भी अलहदा नहीं छोड़ना, ख़ास तौर पे जो बूढ़ी ख़वातीन हैं या बच्चे उनको अलहदा नहीं छोड़ना, उनको साथ ही रखना है। ये देखेंगे ये छोटा सा ट्रैक है और इसके साथ गहरी खाई है। खुदा ना खास्ता यहाँ पे अगर आप कोई फिसल जाता है या यहाँ पे
वो फिसलन है, हाथ छूट जाता है तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चा या कोई बूढ़ी औरत वो चंद सेकंड में ही जो है वो नीचे गिर सकती है और उससे कोई भी हादसा रुड़मा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग मेरा सोना चनियोट ये पसंद आया होगा। आज हमने चनियोट जो है उसका जो एक बड़ा अहम मकाम है, जो पहाड़ी है, उससे पूरे शहर का व्यू जो है वो आपको दिखाया है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अभी हमारी पूरी एक सीरीज़ है जो चनियोट के ऊपर आएगी, जिसमें हम आपको चनियोट की वो छुपी हुई चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, आपको मज़ारात दिखाएंगे, आपको कई ऐसी चीज़ें आपको उसकी सैर कराएंगे, वो दिखाएंगे, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और वो यकीनन आपको पसंद आई होंगी। आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा ये शहर जो है वो कितना खूबसूरत है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यहाँ की इस शहर की तारीख़ी अहमियत कितनी ज़्यादा है और ये शहर जो है वो कितना